अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ ते रोक लगा दी है। ट्रंप ने 90 दिनों के लिए टैरिफ ते रोक लगाई है। करीब 75 देशों ते टैरिफ जो लगना सी उस ते रोक लगा दी गई है। 75 देशों ते हुण सिर्फ 10% टैरिफ ही लगेगा। ट्रंप ने एक हफ्ते दे विच ही अपना फैसला पलट दिता है। चीन ते रिसिप्रोकल जिहड़ा टैरिफ है वो 104% तो वधा के 125% कर दिता गया है। ट्रंप के फैसले तो बाद शेयर बाजार दे विच जबरदस्त उछाल वेखण नूं मिल रहा है। पिछले दिनी अमेरिका ने चीन नूं एक होर झटका दिता सी। अमेरिका ने चीन ते 50% टैरिफ होर वधा दिता सी। चीन ते 104% टैरिफ लगाया गया सी, पर हुण इस नूं वधा के 125% कर दिता गया है। ਜਿਹੜਾ टैरिफ आ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ट्रंप ਦੇ टैरिफ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ट्रंप ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ट्रंप ਨੇ टैरिफ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 10% टैरिफ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ट्रंप ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ टैरिफ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ज्यादातर देशों उत्ते टैरिफ के लिए 90 दिनों के लिए रोक नूं मंजूरी दी। इस समय दौरान पर्स पर टैरिफ नूं 10% तक घटा दिता गया। दूजे पासे चीन तो अमेरिका आने वाले समान ते टैरिफ वधा के 125% करने का ऐलान किया गया है, जो कि तुरंत प्रभाव के नाल लागू होएगा। ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल ते साझा करते हुए ट्रंप ने चीन ते इल्जाम लगाया कि वह विश्व बाजारां च सत्कार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ करते। ट्रंप ने लिखा कि चीन ਵੱਲੋਂ विश्व बाजारां प्रति सत्कार ਦੀ घाट ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ मैं अमेरिका ਵੱਲੋਂ चीन ਤੇ लगाए गए टैरिफ ਨੂੰ 125% तक ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, जो तुरंत लागू होवेगा। उम्मीद है कि चीन जल्द ही समझ जाएगा कि अमेरिका ते होर देशां ਨੂੰ आर्थिक तौर ਤੇ लगातार नुकसान पहुंचाਉਣ ਦੇ दिन खत्म हो गए ने ते ਇਹ स्वीकारयोग नहीं है। इस तो इलावा ट्रंप द्वारा ऐलाने गए 90 दिनों की रोक का मतलब है कि इन्हां 90 दिनों दौरान चीन नूं छड्ड के बाकी सारे देशों ते इक्को बराबर 10% पर्स पर टैरिफ लगाया जाएगा। ये जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। अमेरिकी खजाना सकत्तर ने कहा कि कैनेडा ते मैक्सीको जिन्हां दे कोल पहलां कुछ वस्तुआं ते 25% तक दा टैरिफ सी, हुण उन्हां नूं 10% बेसलाइन टैरिफ दे विच भी शामिल किया गया। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यूरोपीय यूनियन भी इस रियायत दे विच शामिल है या नहीं। इस ऐलान तो पहला अमेरिका ने चीन ते 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिस तो बाद चीन ने अमेरिका ते 50% वाधू टैरिफ लगा के जवाबी कार्रवाई की। इसका मतलब है कि अमेरिका ते पहला दे 34% की बजाय कुल 84% टैरिफ लगाया जाएगा। चीन ने पूरी दुनिया को अमेरिकी टैरिफां विरुद्ध एकजुट होने की अपील की सी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ का सामना करने के लिए चीन को अपने गुआढ़ी देशों के नाल संबंध मजबूत करने चाहिए ने। इत्थों तक कि भारत नूं भी उन्होंने अपील की सी, भारत दे नाल भी सांझ पाउण की कोशिश की सी। चीन का कहना सी कि भारत नूं भी इन्हां टैरिफां के खिलाफ अपनी आवाज़ चुकनी चाहिए है। तां हुण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन ते 104 की बजाय 125% टैरिफ लगा दिता है, जबकि 75 देशों को राहत दी गई है। 75 देशों ते हुण सिर्फ 10% ही टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला पलटिया है। 90 दिनों के लिए अपने टैरिफ ते रोक लगा दी है। हाँ, रेट कम तो पहले से भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे। आपको याद होगा काफी दिन बाद फरवरी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती थी। उस वक्त भी हमारा मानना था कि अप्रैल में एक 25 बेसिस पॉइंट की और कटौती हो सकती। इससे इस प्रक्रिया को जो ट्रंप साहब ने जो टैरिफ्स लगाया है उससे इसको और ये मजबूत हुआ है ये कि ये कटौती करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसमें आमतौर पे हमारा अनुमान है कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर, भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर ट्रंप साहब के टैरिफ से 3 से 3.5% का प्रतिकूल असर पड़ेगा और जीडीपी के ऊपर, विकास की दर के ऊपर तकरीबन 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स का एक बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। ये टैरिफ वॉर कहाँ जाएगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सभी लोग एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन एक अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सिल्वर लाइनिंग,
कुछ एक अच्छी खबर यह है कि हम अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो इंडिया के ऊपर सिर्फ 26% लगाया है, बहुत सारे मुल्कों के ऊपर 46%, 50%, 40% लगाया है। तो इस तरह से हमारे उत्पाद अमेरिकी बाजार में काफी सस्ते हो जाएंगे। हमारे थोड़े महंगे होंगे लेकिन सापेक्षिक रूप से, तो इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी मिलेगी, हमारी विकास की दर को। इसलिए मेरा मानना है इससे बहुत ज्यादा ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, ऐसी एक स्थिति जो लगातार डायनेमिक है, बदल रही है, गतिमान है, और ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर जो टैरिफ्स लगाए गए हैं 26%, वो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है, इसलिए हमको इसका फायदा ही मिलेगा। हमने देखा कि भारतीय बाजार में एक बाउंस बैक आया। अब वो टेक्निकल है कि टर्निंग अराउंड ऑफ सिचुएशन है, थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा। लेकिन कल हमने देखा कि बाउंस बैक आया, शार्प एंड स्मार्ट बाउंस बैक। फिर हमने देखा यूरोपियन बाजार भी अच्छी थी। यूएस मार्केट जब भी खुला तब अच्छा था। डाउ जोन्स कुछ 700-800 पॉइंट से मैंने देखा एक पॉइंट पे ऊपर था, लेकिन ड्यूरिंग द डे वहां का दिन की बात कर रहा हूं, जो वहां के प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने एक अनाउंस कर दिया कि चाइना पे एडिशनल क्या कहें पिनलाइजिंग टैरिफ, क्योंकि चाइना ने भी इक्वल अमाउंट ऑफ टैरिफ यूएस पे लगाया, तो उसके बदले में उसके जवाब में उन्होंने लगा दिया। नाउ उसकी वजह से वहां की मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस आ गई, वहां के बॉन्ड प्राइसेस के प्राइस में, यील्ड में और सब में वहां भी हलचल आ गई, इक्विटी में हलचल आ गई, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो अभी ज्यादा यहां से बढ़ सकता है, और उस वजह से 300 पॉइंट नेगेटिव डाउन ने बंद दे दिया आफ्टर ओपनिंग विथ सच स्मार्ट गेन्स। आज सुबह को जब एशियन पैक खुला हमारा पूरी एशियन बाजार, तो सारी नेगेटिव थी, और एक्सेप्ट शंघाई एंड हांगकांग विच इज स्टिल इन पॉजिटिव टेरिटरी। और तो भारतीय बाजार पे भी तो कहीं ना कहीं वो रिपल इफेक्ट आती है 300 पॉइंट से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे अभी वो जो फियर, जो पैनिक दिख रहा था जब टैरिफ अनाउंस हुए उसके बाद में, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब वो पैनिक नहीं है, थोड़ा सा रिकैलिब्रेशन हो रहा है सेक्टर वाइज एंड ऑल्सो। बेंचमार्क इंडिसेस जरूर डाउन है, लेकिन अगर आप देखो ब्रॉडर मार्केट की मैं अगर बात करता हूं तो काफी शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं।